नमस्कार दर्शक मित्रों, आज आप सभी को वर्ल्ड फोक डे की बहुत बहुत बधाई। मैं जागृति पंड्या आणंद गुजरात से। आणंद में मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेके आई। मेरी कहानी एक क्रांतिवीर की है। कहानी सुनाना किसको पसंद नहीं होता। मुझे भी कहानी सुनाना पसंद है, कहानी सुनना भी पसंद है। तो आज मैं आपके लिए जो क्रांतिवीर की कहानी लेके आई हूँ, वो क्रांतिवीर जिस गांव के थे वही गांव की मैं हूँ। और इससे आगे मुझे बेहद खुशी है आप सबको बताने की कि वो क्रांतिवीर मेरे दादाजी थे। जी हाँ, वो मेरे ग्रैंडफादर थे। मेरी कहानी वो आज़ादी के पहले की है, जब हमारा देश गुलाम था। हम अंग्रेजों की गुलामी के नीचे दबे हुए थे। अंग्रेज ही हमारी सरकार, अंग्रेज ही हमारे राजा, उनके कानून ही हमारे कानून, उनके मनगढ़ंत कानूनों को हमें झेलना पड़ता था। न चाहते हुए भी हमें उनकी गुलामी सहनी पड़ती थी। ऐसे ही अंग्रेज सरकार ने जॉन टॉक नामक एक अंग्रेज कलेक्टर को साबरकांठा जिले के ईशान कोण में मेघरज नामक एक गांव था। आज भी वो गांव मेघरज नामक है। उस गांव में जॉन टॉक को कलेक्टर की नियुक्ति की थी। जॉन टॉक भी बड़ा जुल्मी था। वो क्या करता था, जिस तरह आज हम दशहरे के दिन रावण का बड़ा पुतला बनाते हैं और पुतले को जलाते थे, इसी तरह वो जॉन टॉक क्या करता था। मेघरज गांव के आसपास में 200-300 गांव की करीबन 5,000 जितनी जनसंख्या, आदिवासी लोग, ये लोगों का प्रमुख त्यौहार होली था। आज भी वो लोग होली का त्यौहार एक सप्ताह के लिए बड़ी धामधूम से मनाते हैं और उस वक्त भी मनाते थे। लेकिन ये जॉन टॉक ये क्या करता था, जॉन टॉक पूरे सप्ताह दरमियान एक बड़ा पुतला बनाता था। उसका नाम था इलाजी का पुतला। इलाजी का पुतला, वो भी पुरुष का पुतला, और पुरुष का पुतला और नंगा पुतला। पुरुष के नंगे पुतले को वो बनाता था और मेघरज गांव में एक बड़े मैदान के बीचों बीच वो रख लेता था। आसपास वाले गांव के लोग क्या करते थे, पूरे सप्ताह अपने ढोल नगारे पीटकर बड़ी धामधूम से होली का त्यौहार मनाने के बाद जब होली का दिन आए, उस दिन सभी लोग वो मैदान में इकट्ठे होते थे जहाँ वो इलाजी का पुतला नंगे पुरुष का बावला रखा हुआ था। सभी लोग क्या करते थे, वहाँ के ढोल नगारे बजाते थे, गीतों गाते थे, खुशियाँ मनाते थे और बाद में वो नंगे पुरुष की प्रतिमा के आसपास सबको घूमना पड़ता था। जी हाँ, छोटे हो या बड़े, बुजुर्ग, स्त्रियाँ, लड़कियाँ, सभी को ये काम जबरदस्ती करना पड़ता था। सभी लोग इलाजी के नंगे पुरुष के पुतले के आसपास सभी को घूमना पड़ता था और सभी घूमते भी थे। और स्त्रियाँ, गांव की स्त्रियाँ बड़ी लज्जित होकर अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने घूमती थी। न चाहते हुए भी स्त्रियां घूमती थी। क्या करें, ये जॉन टॉक बड़ा जुल्मी। हर साल ऐसा होता था। हर साल होली के दिन सभी लोग आते थे और वो पुतले की प्रदक्षिणा करते थे। एक साल क्या हुआ कि पूरे सप्ताह सारे गांव वालों ने होली का त्यौहार मनाया और जब होली का दिन आया तो 5,000 लोग हर साल की तरह इस साल भी यहाँ इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद देखा तो ये क्या, ये पुतला किसने तोड़ा? ये पुतला तो टूटा हुआ था, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा? सभी लोग अंदर अंदर एक चर्चा करने लगे। सभी को एक प्रश्न था, किसने तोड़ा होगा? और ये जॉन टॉक तो ये टूटे हुए पुतले को देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया।
इलाजी का पुतला टूटना जॉन के लिए सबसे बड़ा अपमान था। जॉन ने क्या किया? बहुत सोचा और देखा कि ये पुतला किसने तोड़ा होगा। ये पुतला किसने तोड़ा? मित्रों, ये पुतला मेघरज गांव के पूनमचंद नामक एक युवक ने तोड़ा। जी हाँ, पूनमचंद पंड्या ने ये इलाजी का पुतला तोड़ा। और उसके बाद क्या किया? पूनमचंद ने होली के दिन की अगली रात को अपने मित्रों की सहायता से ये पुतले को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद, ये कानून को तोड़ने के बाद पूनमचंद भागे भागे भागे, कानून का भंग करके भागे। और भागते भागते बीच रास्ते आने वाले जो तार के खंभे थे, वो खंभे को तोड़कर कुओं में फेंक दिए। पूनमचंद ने खंभे क्यों फेंक दिए? कि पहले के ज़माने में, उस ज़माने में संदेशा व्यवहार के लिए तार और टपाल की सुविधाएं थी, तो कोई उसका पता न लगे, किसी को उसका पता न लगे और कोई उसे पकड़ न ले, इसीलिए सारे खंभे को तोड़कर वो आगे बढ़ता चला गया। इस और जॉन ने क्या किया? ये पुतला टूटने के बाद जॉन ने चारों ओर पुलिस की गाड़ियां भेज दी ये गुनहगार को खोदने के लिए। और एक दिशा की ओर जाने वाली पुलिस ने देखा कि खंभा टूटकर खेत में पड़ा था। आगे देखा, वो पुलिस वाले खंभे के इशारे आगे निकल गए। पूनमचंद पुलिस के हाथों से नहीं बच पाए। पूनमचंद पकड़े गए। पूनमचंद को 6 मास की कैद हुई। क्या गुनाह था पूनमचंद का? जो गंदा कानून, इसके पीछे कोई धर्म नहीं था। ये नंगे पुरुष की प्रतिमा के आसपास घूमना कोई शास्त्रों में भी नहीं लिखा था। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत भी नहीं था और सामाजिक रीति रिवाज भी नहीं था। तो भी वो जॉन इसकी प्रदक्षिणा सभी के पास करवाता था। यही पूनमचंद का गुनाह। और जॉन टॉक ने क्या किया कि 6 मास के बाद वो क्रांतिवीर बाहर निकलकर वो देश की सेवा करेगा ही, स्वतंत्रता की लड़त में जुड़ेगा ही। तो जॉन टॉक ने क्या किया? जो पूनमचंद को खाना परोसा जाता था, उसके खाने में, रोटी में, दाल में, सब्जी में, सभी खाने में 1-1 चम्मच सीमेंट डालकर देता था। हर रोज सीमेंट वाला खाना खाने के बाद पूनमचंद की आंतें बड़ी कमजोर हो गई। धीरे धीरे पूनमचंद की पेट में दर्द होने लगा। और एक दिन क्या हुआ? असह्य दर्द होने की वजह से पूनमचंद की जेल में ही मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, पूनमचंद जेल में ही मर गए। इसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। क्या गुनाह पूनमचंद का? बस यही, कानून का भंग। मित्रों, पूनमचंद जैसे कई क्रांतिवीरों की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। आज हम स्वतंत्र हैं और आज हम पूरे विश्व में एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने का गर्व लेते हैं। ऐसे ही हमारे क्रांतिवीर पूनमचंद पंड्या। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।